ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, उसके बाद ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में भी वही रेक्टेंगल वाले काम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट क्या कह रहा है। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स है रेक्टेंगल की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइड है x, एक साइड है y। अब इनका डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बहुत ज्यादा तफसीली डिस्कशन कर चुका हूं रेक्टेंगल के ऊपर, तो मैं अब उस पर भी दोबारा से टाइम जाया नहीं करूंगा। बस एक लाइट से आपको बता देता हूं कि ऑपोजिट साइड जिसकी बराबर होती है वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है जी। तो आपको ना लेंथ गिवन है ना विड्थ गिवन है, लेकिन ये जरूर गिवन है कि लेंथ और विड्थ दो साइड्स को माइनस किया जाए तो आंसर आता है 3.5। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार मुझे ना एक शेप है मेरे पास, ना मुझे इसकी ये वैल्यू पता है ना मुझे इसकी ये वैल्यू पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इन दोनों को माइनस करके ना आंसर मेरा क्या आता है 5 आंसर आता है। मिसाल के तौर पर इन दोनों को माइनस करके मेरा आंसर आता है 5। तो 5 कैसे बनेगा चेक करें। अगर इसको 10 कह दूं, इसको मैं 5 कह दूं, तो 10 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये दो वैल्यूज नहीं पता। कह रहे दो साइड्स को माइनस करके जो आंसर आता है ना वो 3.5 है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब कि आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, x एंड y फाइंड करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस 1 2 3 4 यहां से यहां पर चले गया 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 में तफसीलन डिस्कशन कर चुका हूं। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो वाली वीडियो, तो आप वो वाला क्वेश्चन देखकर ये वाला कांसेप्ट सारा ले सकते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ। जी प्यारे बच्चों, बात है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ हम फिर स्टार्ट पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम साथ साथ इक्वेशंस बनाते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या ली है आपने। x आपकी ने लेंथ को अज्यूम किया है या विड्थ को अज्यूम किया है, तो पहले वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y। अब आए जरा क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो बन रहा है, जरा गौर करें। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय, टू साइड्स कौन सी है, एक्स और वाई। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक साइड एक्स है एक साइड वाई है। टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। पहली इक्वेशन बन गई सिंपल। तो आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। आगे आ जाएंगे, फाइंड द डायमेंशन इफ इट्स पेरीमीटर इज 67। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज 67। तो 2 रखे फिलहाल इधर ही। लेंथ किसके इक्वल है आपकी, x के इक्वल, विड्थ किसके इक्वल है, y के इक्वल। आंसर किसके इक्वल आ गया 67 के। अच्छा, मेरी कुछ एक इस तरह से आदत है कि मैं कोशिश करता हूं कि पॉइंट से जितना बचा जाए उतना बच जाऊं। उसकी वजह यह है कि अगर पॉइंट्स में नहीं ना आता तो कैलकुलेटर का कम से कम यूज हो जाता है और हम मेंटल मैथ्स करके, मेंटल कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर आप पॉइंट्स के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो 2 को लाकर यहां पर डिवाइड कर दें और आपका आंसर 33.5 आ जाएगा। 33.5 आ जाएगा तो फिर आप उसको पॉइंट्स के साथ डील करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज मेरी कुछ इस तरह की नेचर है कि मैं इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब ये पॉइंट को खत्म करूंगा तो नीचे पॉइंट की जगह पर 1 आगे जितनी वैल्यूज होते हैं 0 पॉइंट, आपको पता है कैसे खत्म करते हैं। तो इसको उधर जाकर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 35। तो ये क्या आ जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आपके लिए कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। वरना आप चेक करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड वगैरह करने में ना कैलकुलेटर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। यूज करना तो अलाउ होता है, लेकिन मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पर देखें, दूसरे में बजाय इसके कि मैं इसको इधर लेकर आऊं, मैं उधर ही मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो क्वेश्चन जो है ना वो और मजीद आसान हो जाएगा। पॉइंट्स में आ जाता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, फिर बार बार एक एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन पर कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो जाता है। तो इस वजह से इस चीज से बचने के लिए मैं क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूं, पॉइंट को खत्म कर देता हूं। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आप पॉइंट्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये इक्वेशन बनी हुई है,
इस 2 को लाकर 67 के नीचे डिवाइड कर देंगे 33.5 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 33.5 आ जाएगा। सिंपल। उसके बाद मैट्रिसेस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को ज्यादातर इसी तरीके से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि मैं उसको उधर लेके जाऊं तो मैं यहां पर ही लिख लेता हूं 2x प्लस 2y इक्वल टू 67, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहने की बजाय हम इसको मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए अगर इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 का नाम दिया ही था तो हम यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। पॉइंट को खत्म किया तो जहां से पॉइंट को खत्म करते हैं उसकी जगह 1, आगे जितनी वैल्यूज उतने 0। 10 डिवाइड हो रहा हो तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 10y, दोनों के साथ होगा ना जाहिर है। 10x माइनस 10y इक्वल टू 35। 3.5 से क्या बन गया 35 बन गया। तो आपकी एक ये इक्वेशन आ गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक हो गया। और एक इक्वेशन आपकी ये है जो कि मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं ताकि हमें मैट्रिसेस बनाने में आसानी हो। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे। उम्मीद करता हूं ये मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा था आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप पॉइंट्स के साथ डील करना चाहते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा यहां जरा मैट्रिसेस बना लेते हैं। 10 2 माइनस 10 2 x y 35 67। अब देखिए बिल्कुल आपका जो है ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, पॉइंट्स हैं ही नहीं इसमें। यहां पर हम नाम देते हैं a x इक्वल टू b, क्योंकि हम क्रैमर रूल, क्योंकि अभी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इन्वर्जन की वजह से हम a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स इनटू b। यहां पर हम मेंशन करेंगे वेयर a इज इक्वल्स टू 10 2 माइनस 10 2, b is equals to 35 and 67, and x is equals to x and y। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं जी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी अब हमने फाइंड करना जी ये चीज, यहां पर लिखा हुआ है a इनवर्स, तो हम हमेशा पहले क्या करते हैं a इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां पर a इनवर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। और पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 टू द 20 माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20, 20 प्लस 20 इज 40 विच इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आज जी एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे जी, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की प्लेस चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, मतलब कि प्लस 10 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज, 2 चला गया ऊपर और 10 आ गया नीचे। दोनों को उठाएं और फॉर्मूला में पुट कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट का आंसर विच इज इक्वल्स टू 40। डिवाइड नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम यहां से इसी को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स, और a इनवर्स का ये सारा का सारा आंसर है 2 माइनस 2 10 एंड 10 डिवाइडेड बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स क्या है 35 एंड 67। अच्छा जी 1/40 करके ना डिटरमिनेंट को कर लें साइड पर, 1/40 करके डिटरमिनेंट को कर लेते हैं साइड पर और इसको कर लें मल्टीप्लाई। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, टेल को टेल से, हेड को हेड से, मैं फिर भी एरो लगा देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटर में हमेशा प्लस का साइन, 10 मल्टीप्लाई बाय 67 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67। अब आए जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं अपना फटाफट से। 1/40 आ गया जी। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 35 35 70 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 67 इज 670। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस 70
प्लस 670 करें जरा इसको ऐड 1/40 रख के साइड पे कर लें और 670 प्लस 70 आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 740 और 670 में से 70 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 600। अब 1/40 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें और सारा का सारा x के इक्वल चल रहा है, x किसके इक्वल x एंड y के इक्वल, इसकी जगह वैल्यूज भी पुट कर दें x एंड y, साथ साथ सिंपलीफिकेशन भी करते रहा करें। अच्छा जी 740 मल्टीप्लाई बाय 1/40 600 मल्टीप्लाई बाय 1/40। अब इनकी कटिंग करनी है सिंपल, आपने मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूं कि 740 है और डिवाइड हो रहा है 40 से, 0 0 से कैंसिल, आगे 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 7 दा 14 37/2। यहां तक भी छोड़ना चाहें तो आंसर ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स में इसका आंसर क्या बन रहा है 37/2। मजीद इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 18.5। यहां पर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं 18.5। देखिए कहीं पर मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, सिर्फ एंड पर आके वो भी मैंने आंसर पे यहां पर यूज किया, अदरवाइज यहां पर भी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद 600 डिवाइडेड बाय 40 600 डिवाइडेड बाय 40 0 0 से कैंसिल, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 एंड 0 2 1 दा 2 2 15। तो आंसर आ गया जी 15। ये सारा का सारा x एंड y की कुल चल रहा था, तो x का आंसर आ गया 18.5 एंड y का आंसर आ गया 15। ये था आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं और ये हमारा आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। तो आज जरा स्टार्ट करते हैं सेम वही काम, इक्वेशंस बनाना, मैट्रिसेस बनाना, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बनी वैसे ही क्रैमर रूल में लॉजिक सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं। तो मैं मजीद दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करूंगा। जिसको फिर भी प्रॉब्लम है वो वीडियो पीछे करके, जिसको क्रैमर रूल चाहिए वो पहले इक्वेशन समझ ले जो कि मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के स्टार्ट में समझाएंगे। तो मैं ये दोबारा इस पर टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम मैं इक्वेशंस अभी बना के आपको दिखा चुका हूं। तो क्रैमर रूल में सेम यही चीजें यूज होनी है। तो क्रैमर रूल का फाइंड कैसे करते हैं, x फाइंड करने का फार्मूला x डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट, y फाइंड करने का फार्मूला ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट। हमने पहले फाइंड करना होता है a डिटरमिनेंट। तो आइए जरा a डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 2 का क्या हो गया मेरे बच्चों 20 माइनस माइनस प्लस 10 2 का 20 20 प्लस 20 इज 40 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद ax और ay मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इनके डिटरमिनेंट्स लेंगे। आइए जरा ax पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ax मैट्रिक्स कैसे बनता है कि a वाले मैट्रिक्स में से x वाले कॉलम की छुट्टी करा दी जाए तो y वाले कॉलम बच जाएगा। सिर्फ a मैट्रिक्स में से x वाले कॉलम को उड़ा दिया, पीछे बच गया y वाला कॉलम, जो बचा जहां बचा वहीं पर लिखेंगे -10 और 2। फिर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे b मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल्स टू 35 एंड 67। अब आ जाए जी ax मैट्रिक्स तो बन गया, अब ay बना लेते हैं। ay मैट्रिक्स में जी a मैट्रिक्स में से y वाले कॉलम को खत्म कर दे, पीछे बच गया x वाला कॉलम 10 एंड 2, जो बचा जहां बचा वहीं पर लिखेंगे और इसकी जगह पर 35 एंड 67। अब ax और ay के हमने क्या फाइंड करने हैं डिटरमिनेंट, क्योंकि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ x और y फाइंड करने का, इसके अकॉर्डिंग अब चेक करें डिटरमिनेंट्स चाहिए। तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ax का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, उसके बाद -10 मल्टीप्लाई बाय 67। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 माइनस माइनस प्लस 670 व्हिच इज इक्वल्स टू 740। अच्छा जी ay पर आ जाइए। अब ay का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 67, 10 मल्टीप्लाई बाय 67, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 67 इज 670 माइनस 70, आंसर आ गया जी 600। अब दोनों को उठाएं और x की जगह पर पुट करें और आंसर निकाल लें। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, ax डिटरमिनेंट व्हिच इज इक्वल्स टू 740 डिवाइडेड बाय a determinant which is equals to 40 and y equals to 600 divided by 40। अब इनकी कटिंग करेंगे तो कटिंग कैसे होगी, ये करें ये 0 0 से कैंसिल, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 7 दा 14। तो आप 37 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप x का आंसर आ जाएगा जी 18.5। तो 37/2 भी लिख देंगे तो भी ठीक। अच्छा जी, उसके बाद ये y equals to 0 0 से कैंसिल, 2 2 दा 4 2 30 दा 60 2 1 दा 2 2 15 दा, तो x y का आंसर क्या आ गया 15 आ गया। x का आंसर 18.5, y का आंसर 15।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से किया आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। असल काम इसमें इक्वेशंस बनाना है, इक्वेशंस बन गई तो मैट्रिक्स बनाना आप लोगों को आता है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स में कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो तमाम पार्ट्स रह गए वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको वाइंड अप कर लें। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।